पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। प्रभु, आप महान अनुग्रह दयालु है, शांति का राजकुमार है। हम आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। आपने किया हुआ सारे उपकार को स्मरण करते हैं। आपने हमारे जीवन के अंदर महान कार्य किए हैं। उन तमाम बातों के लिए, उस उपकार को हम स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के इस आराधना में प्यारे प्रभु, आपके नाम की हम महिमा करना चाहते हैं। हमें आप दया करें। हम प्रभु जी सब मिल के तेरी नाम की स्तुति और आराधना कर सकें। तेरी आत्मा के अभिषेक हमारे ऊपर उंडेल, ताकि जो इस प्रभु जी हम सब सभा मिलते हुए आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके, स्तुति कर सके, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। प्यारे प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। इस सुंदर सुबह के लिए आपकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद, तो करोड़ों धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह के दया के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो। संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा, मैं सारे जीवन से मैं होया प्रभु, मैं होया मेरी चंगाई संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु, तू मेरा उद्धार है। मेरी चंगाई संकट में
ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा मैं सारे जीवन से मैं हूँ Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे महिमा के साथ। आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता, आपका धन्यवाद करते हैं उन सब उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। प्रभु आपका लाखों लाखों धन्यवाद। इन महामारियों के दिनों में भी आपने हमें संभाल के रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी से बड़ी सब जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार होने के लिए मदद करें पिता। धन्यवाद पिता, हमें मदद करें पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना को कर सके। जैसा आपका वचन कहते हैं पिता कि जहाँ जहाँ आपके नाम का स्मरण किया जाए वहाँ वहाँ आप उतर कर हमें आशीष देंगे। प्रभु आपसे विनती करते हैं, हम जहाँ कहीं भी हो प्रभु, जिस स्थान में हो प्रभु, आप उतर कर हमें आशीष दीजिए पिता, मदद और सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज की इस आराधना में छुटकारा, चंगाई, अभिषेक, शांति, आपकी सब आशीषों को हम प्राप्त करें प्रभु, ऐसी अनुग्रह करें प्रभु, मदद और सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे सम्मुख शुरू से लेकर अंत तक होने के लिए मदद करें पिता। धन्यवाद देते, जो भी हम गाए बजाए प्रभु उसके द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, सब आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार होने पाए। आप सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति हो, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम आराधना करेंगे क्वायर के साथ मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। है
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर राइल के साथ, हम दुआ करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, तो धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करती हूँ प्रभु। इस टाइम हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए प्रभु हमारे सारा गाना बजाना आपके नाम के महिमा के लिए हो। आप हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिएगा आराधना स्तुति करने के लिए। आपकी आराधना के द्वारा हमारा आराधना दल आपके अभिषेक को प्राप्त करे और कलीसिया पर आपका ताजा अभिषेक उतरने पाए। आपका अभिषेक के द्वारा कलीसिया के सभी लोग चंगाई छुटकारा प्राप्त करें और बंधन खुलने पाए, आपकी आशीषें प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्तुति हो, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम आराधना करेंगे क्वायर के साथ मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा मुक्ति देने वाला, तू ही हमारा मुक्ति देने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा शांति देने वाला, तू ही हमारा शांति देने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा चंगा करने वाला, तू ही हमारा चंगा करने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा आशा देने वाला, तू ही हमारा आशा देने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा क्षमा करने वाला, तू ही हमारा क्षमा करने वाला, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा रक्षक
बिना जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। आइए हम स्तुति में विजय पुस्तक जो है सलोमन पॉल के साथ हम स्तुति में विजय के बुक है हम जो है स्तुति करेंगे। सब अपने स्तुति में विजय पुस्तक निकाले। हम जो है सलोमन पॉल के साथ स्तुति करेंगे। आइए हम स्तुति में पुस्तक 31 से लेकर 60 तक पढ़े। हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता की संतान हैं। आपकी स्तुति हो। आप सब देवताओं से अधिक भय योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा सदा काल बनी रहे। आपकी स्तुति हो। आपके तुल्य कोई और देवता नहीं है। आपकी स्तुति हो। आप स्वयं को गुप्त में रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आपकी स्तुति प्रभु हो। यीशु आप मृतकों में से जी उठने वाले पहलौठे हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप विश्वासयोग्य और सच्चे गवाह हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सदा के लिए जगत की ज्योति हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप परमेश्वर के तत्व की छाप हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता आप में रहते हैं। आपकी स्तुति हो। मैं 1000 को भगा सकता हूँ क्योंकि आप मेरी ओर से लड़ते हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप जीवन जल के सोते हैं। आपकी स्तुति हो। सृष्टि के प्रभु बादल आपके पांवों की धूल है। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप सारे जगत के देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा परमेश्वर आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपने मुझे आशा दी है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर आपकी नम्रता मुझे बड़ा बनाती है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर ज्ञान और समझ आपसे मिलती है। आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आप अपनी प्रजा को शांति देते हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आज के दिन से आप मुझे आशीष देंगे। आपकी स्तुति हो। धन और महिमा आपकी ओर से मिलती है। आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आप मुझे हर क्षेत्र में शांति देंगे। आपकी स्तुति हो। यहोवा की दया से धन संपत्ति मेरे घर में बनी रहेगी। आपकी स्तुति हो। ये यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा भाग सदा बना रहेगा। आपकी स्तुति हो। आपके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। आपकी स्तुति हो। आपका वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा युगानुयुग की है। आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह आप और पिता परमेश्वर एक है। आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अंगीकार का वचन पढ़ेंगे। भाई जो है अर्शित के साथ अंगीकार के वचन हम सब मिलके उसके साथ अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अंगीकार का वचन पढ़ेंगे। भाई जो है अर्शित के साथ अंगीकार के वचन हम सब मिलके उसके साथ अंगीकार करेंगे। विश्वास का अंगीकार। विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है। और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा। वह मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा।
यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप, और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर आपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकारी से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मूल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। प्रभु ही मेरा परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा। उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है। इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उस पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। हमारा नाता प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। स्तुति। धन्यवाद। आइए हम आराधना करेंगे क्वायर के साथ मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए।
आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। हालेलुया, तेरी करुणा हालेलुया, तू महिमा स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु जी, तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम संदेश के लिए श्रेष्ठ महिमा के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करें, उसके सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। आइए महिमा के साथ जो है संदेश के लिए प्रार्थना में शामिल होंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु जी, तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम संदेश के लिए श्रेष्ठ महिमा के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करें, उसके सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। आइए महिमा के साथ जो है संदेश के लिए प्रार्थना में शामिल होंगे हम। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आसमां के नीचे, स्वर्ग में, धरती पर केवल आपका नाम ही ऊंचा है। प्रभु यीशु, आपका लाखों लाखों धन्यवाद पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले महान प्रभु, आपका धन्यवाद। हृदय को जांचने वाले, छुटकारा देने वाले, आपका धन्यवाद। अभिषेक को उंडेलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। चंगाई के दाता, धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज की इस आराधना में हम सबों ने आपके द्वारा ताजे अभिषेक को, छुटकारे को, चंगाई को प्रभु और आपकी सारी आशीषों को प्राप्त किया पिता। लाखों लाखों धन्यवाद देते प्रभु। आपसे विनती करते हैं आज आपके दास जो हमसे बात करने जा रहे हैं उनको छुपाते हुए आप प्रकट हुए प्रभु जी। जिस प्रकार आप चाहते कि हम चले उस प्रकार अपनी योजनाओं को और आज्ञाओं को अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट करें। हमें सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए। हमारे हृदय अच्छी भूमि बनने पाए प्रभु, मदद करें ताकि हम 30, 60, 100 गुना फल लेकर आ सके। प्रभु आप प्रार्थना को सुन रहे, लाखों लाखों धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का शांति, समाधान और आशीष आपका साथ बने रहें। आज के वचन
प्रभु की ओर से मिला है। रोमियो की लिखी हुई 15 अध्याय 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ सदा बना रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, शांति का परमेश्वर हमारे साथ है। इन दिनों में सभी जो है चिंतित में पड़े हुए हैं, क्योंकि सारा संसार महामारी बीमारी से पीड़ित है। रोज सुन रहे हैं हम कई प्रकार का कार्य, और इसके वजह से बहुत बड़ा भय चिंता हमारे मन में आता है। इसलिए इस वचन को लेके आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर अपने वायदा किया हुआ है। आप और मैं, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें घबराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर संतान के लिए परमेश्वर वायदा करता है। वो वायदा इस प्रकार कर रहा, शांति का परमेश्वर। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पौलुस इस प्रकार लिखता है रोमियो को 15 अध्याय 33 वचन के अंदर, शांति का परमेश्वर आपका सभी के साथ बना रहेगा, साथ रहेगा। उस वचन के आधार पर आज कुछ वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया है, और जो है पवित्र बाइबल भी इस प्रकार कहता है, यदि हम परमेश्वर के अंदर है तो परमेश्वर का शांति और परमेश्वर की जो है अनुग्रह, उसका बल, उसका दया हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जो है परमेश्वर के वचन भी हमें इस प्रकार उत्साहित देता है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए शांति है। दाऊद इस प्रकार कहता भजन संगीता 29:11 का अंदर, जो कहता है परमेश्वर की जो जन है उनके अंदर शांति रहेगा। यहाँ पर जो कहता है वो सिर्फ नहीं है, उसके साथ बल भी देगा। शांति देने वाला परमेश्वर हमें सारी बातों को जीतने के लिए, सहने के लिए, और जो है बल भी देगा करके कहता है। बल देकर, शांति देके आशीष देने वाला परमेश्वर है। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहता है, जो यशायाह भविष्यवाणी उसके 43:21 में इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर इस प्रकार वायदा करते हुए आगे बढ़ाता है। उनसे ये चाहता है, जो परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया है क्योंकि वो मनुष्य सदैव परमेश्वर की स्तुति गान करें, और स्तुति करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें नया बल देगा। और जो है शांति का परमेश्वर हमारे साथ रह के आशीष देगा, क्योंकि उसका वायदा है अपने प्रिय जन के लिए, अपने जो है उद्धार किया हुआ लोगों के लिए, मैं इस प्रकार मैं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर की शांति को हम चाहते हैं, तो जो हमने 3 प्रकार कार्य को लगातार करता रहना अवश्य जरूरत है। उसमें इस प्रकार है, क्योंकि कहता है मेरी वचनों को स्नेह करने वाले को शांति मिलेगा। भजन संगीता 119 उसका 165 में इस प्रकार कहता है, वो थोड़ी सी नहीं महान शांति उनको पर उत्पन्न होगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है संसार के लोग के द्वारा और अपने मित्र देन के द्वारा और जो भी हमें स्नेह करने वाले लोग
कभी कभी हमें ताक देता है, हमें दुख पहुंचाते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका वचनों को स्नेह करने वाला को हमेशा शांति बना रहता है। उसके साथ साथ वो कहता है वो हमें आगे बढ़ाता है, और वो शांति दे के वो जो है निरंतर महान शांति कहते हैं, वो शांति हमें मिलती है। इसलिए भजन संगीता में दाऊद इस बातों को जाना और जो है इसलिए अपने गीतों को द्वारा इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर को हम सदैव जो है उसकी स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सिर्फ नहीं है, उससे विश्वास करके रहना आवश्यक जरूरत है। तो देखिए परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को हम विश्वास करें और उसके वचनों को विश्वास करें, क्योंकि पवित्र बाइबल में यशायाह उसका 26:3 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो है परमेश्वर की जो है विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको अंदर हमेशा शांति बना रहता है। पूर्ण शांति को वो परमेश्वर को विश्वास करने से हमें मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि हमें इस वक्त शांति का बहुत आवश्यक जरूरत है। अशांत में दुनिया जी रहे हैं, दिनों रात जब हम सुनते हैं हरेक बातों को तो हमारा शांति भंग हो जाती है, अशांत में बदल जाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जो हैं उसकी सम्मुख में हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को मनन करते हुए और जो है परमेश्वर यीशु को पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। पवित्र बाइबल यही बातों को हमें सिखाता है, क्योंकि यशायाह भविष्यवाणी का अंदर हम देखते हैं उसकी जो है 48:18 में, जो 48:18 में हम देखते हैं तो परमेश्वर को वचनों को मनन करने वाला, ध्यान करने वाला, उसको सुनने वाला, उसके मुताबिक चलने वाला का जीवन के अंदर शांति नदी के माफिक होगी। नदी के माफिक वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, नए नियम के अंदर जीवित व विश्वासी जन के लिए परमेश्वर के वचन है, क्योंकि जो है इस प्रकार कहता है हरेक बातों को, हरेक जो है तेरी विनती को परमेश्वर के सम्मुख में सबसे पहले धन्यवाद के साथ चढ़ाना आवश्यक जरूरत है। फिलिप्पी के लिखे भी 4 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक अगर हम पढ़ते हैं तो चिंता ना करते हुए, हृदयों में जो है व्याकुल ना होते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए और उसकी स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके सम्मुख में हम प्रार्थना में रखें तो सारी बातें जो है हो रही है वो सबसे जो है हम बच सकते हैं। हरेक जो है दुर्घटना, हरेक जो बीमारी, हरेक जो संकट से हमें बचाएगा, हमारे हृदय का अंदर शांति देगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे साथ वास कर रहा है, हमारे साथ संगति में है। उसके नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, अशांत में ना बैठना, चिंतित में ना बैठना, दुखी पीढ़ी में नहीं रहना, कल के क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी नौकरी की क्या होगा, मेरे आगे कैसे जीवन कटेगी, मैं कैसा काम करूं, कैसे जीऊं, कैसा मेरे परिवार को ले चलूं, ये चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करके कोई भी जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मगर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति का परमेश्वर हमारे साथ है और वो शांति हमें देने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा परमेश्वर हमारा राजा है, हम उसका प्रजा है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए जो है भजन संगीता जो है 29:11 में कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए शांति हमेशा है, और शांति सिर्फ नहीं है बल भी साथ में देता है।
शांति और बल और आशीष देने वाला परमेश्वर है करके दाऊद कहता है। हम विश्वास करें इन बातों को, शायद संसार कैसे भी क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी कुछ भी बात क्यों ना हो, मगर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर बना है। क्योंकि जो है भजन संगीता में जिस प्रकार जो है दाऊद कहता है, उसने मेरे जीवन में भला कार्य किया है। क्योंकि वो भला परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहन, वो आपके लिए भलाई कार्य करेगा। क्योंकि भला को अर्पण करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा हीरे पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा हीरे। मेरे भाई मेरे बहन, इन तमाम वायदा के साथ परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। चिंता छोड़िए, हो सकता है ये स्थिति जल्द से जल्द बदलेगा। ये जो कठिनाइयां, जो मुसीबतें, दुखें, पीड़ियां है, ये तमाम चीजें मिट जाएगी, हट जाएगी। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतित ना करें, दुख ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए साथ में है। वो कहता है बल दूंगा, इन तमाम चीजों को जीतने के लिए बल देगा, हमें सहायता करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपें और प्रार्थना करें, प्रभु आपने वायदा किया है, शांति तुझे दूंगा करके आपने कहा है, मैं छुटकारा दूंगा करके आपने कहा है। क्योंकि आपने हमें उद्धार किया है। प्यारे प्रभु, मुझे बल दे इन तमाम बातों को झेलने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे बल चाहिए। प्रभु तेरे बल मुझे दे, तेरे आशीष मुझे बना रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार में रहने वाले से हमारे अंदर रहने वाला महान परमेश्वर बड़ा है। यूहन्ना, पहले यूहन्ना 4:4 में इस बात को लिखा है। उन वचनों को लेके आप प्रार्थना करें ताकि जो है परमेश्वर की ओर से अनुग्रह दया को हम प्राप्त कर सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, तेरी करुणा दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने कहा है मेरे कृपा तेरे लिए काफी है, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार वायदा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ पिता परमेश्वर, कलीसिया के लिए आज के वचन आपने दिया हुआ है। हाँ प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा है रोमियो का अंदर 15वां अध्याय 33 के वचन के अंदर, शांति का परमेश्वर सदैव आप लोग सबके साथ रहे। प्रभु हमारे साथ आप हैं, इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और धन्य कहते हैं ऐसे महान परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं इस वचन के लिए। शांति का राजा हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन इस संदेश को प्रभु ऑडियो को द्वारा सुन रहे हैं, उनका हृदय का अंदर प्यारे प्रभु नया शांति को अर्पण कर, ताकि जो है अधिक बल को वो प्राप्त करें तेरी प्रभु तौर से। हाँ प्रभु जी, वो बल प्राप्त करके आगे बढ़ने पाए। काफी चिंतित है लोग प्रभु जी, उन्हें पता नहीं है किस मार्ग में चले, मगर तू ही मार्ग और सत्य जीवन है। यीशु तू हमारे लिए है, इसलिए हम धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं। सारे भाई बहनों को घबराहट को दूर करें, चिंता को दूर करें, उनको बोझ को हटाइए और मार्ग दिशा दिखाइए, ताकि आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक विश्वासियों के साथ, पवित्रवान के साथ
यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहें। आमीन। परमेश्वर आप सबको शांति और समाधान दे, आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।